हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए हर एक श्राप आशीष में बदल जाएगा। चाहे लोग आपको कितने भी श्राप दे लें, चाहे लोग आपके बारे में कितनी भी बुरी भली बातें कह लें, चाहे उनके मुंह से आपके लिए कोई भी शब्द निकल जाए, नेगेटिव निकल जाए, कुछ भी शब्द आपके लिए निकल जाए, मैं आपसे कहूंगा कि उनका कोई भी नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक वाणी या फिर उनका आपके लिए गलत बोलना, गलत सोचना आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि वो आपके लिए आशीष में बदल जाएंगे। कोई आपको श्राप दे रहा है कि तेरा बुरा हो जाए, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो बदल जाएगा, वो आपके लिए भलाई को ले आएगा। मीन्स परमेश्वर उसे ऐसे टर्न कर देगा मानो उसने ये नहीं कहा कि तेरा बुरा हो जाए, बल्कि उसने ये कहा कि तुझे आशीष मिल जाए। ऐसे परमेश्वर उसे बदल देगा। परमेश्वर हमारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या बोल रहा है, उसने आपको गलत बात बोल दी है या फिर आपको श्राप दे दिया है या फिर आपको नेगेटिव बोल दिया है। नहीं, आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि मेरे साथ में परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर इसकी बुरी बातों से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। मेरा परमेश्वर उस श्राप को मेरे लिए आशीष में बदल सकता है। ऐसे ही हम पुराने नियम में देखते हैं। दाऊद गोलियत को मारने के लिए जाता है और दाऊद छोटा बच्चा है, तो यूं समझ लीजिए गोलियत उसका मजाक उड़ा रहा है, गोलियत उसको कर्स कर रहा है, उसको श्राप दे रहा है और उसके भाई लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सारी इजरायली सेना भी हंस रही है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, एक बहुत बड़े जाइंट से वो लड़ने के लिए जा रहा है। तो इन लोगों की जो नेगेटिविटी थी, जो मजाक उसका बना रहे थे, जो कर्स उसे कर रहे थे, जो श्राप उसे दे रहे थे, परमेश्वर ने उन सब बातों से दाऊद के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया और उन सब बातों से उसके लिए आशीष को उत्पन्न कर दिया। मीन्स गोलियत का श्राप भी उसके लिए आशीष बन गया, लोगों का मजाक भी उसके लिए आशीष बन गया, लोगों का नकारात्मक बोलना भी उसके लिए आशीष बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है और जिसके साथ में परमेश्वर है, कौन उसका विरोधी हो सकता है? अब चाहे लोग उसको कुछ भी कह ले, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ये चिन्ह होंगे कि यदि वो जहर भी पी लें, सांप भी उन्हें काट दे, तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप आजमा लें इस बात को, आपको आजमाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यदि तुम्हें सांप भी काट दे तो भी उसका जहर तुम पर असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे अंदर है। जब जहर नहीं असर कर रहा तो किसी का श्राप भी आप पर असर नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 23 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। आप जानते हैं ये एक ऐसी घटना है जहां पर बिलाम एक व्यक्ति का नाम है, बिलाम ने इजराइलियों को श्राप देने की कोशिश की, उन्हें श्राप देना चाहा। किसको? परमेश्वर के लोगों को। बिलाम ने परमेश्वर के लोगों को श्राप देना चाहा, उसने बोलना चाहा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। उस बिलाम की नहीं सुनी परमेश्वर ने, उसके श्राप को परमेश्वर ने नहीं सुना। लिखा है, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में पलट दिया। बल्कि जब वो तुझे श्राप देने के लिए निकला था, तब उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, बल्कि तेरे लिए आशीष निकली। परमेश्वर ने ऐसे उसे
पलट दिया। गया था किसके लिए? बिलाम गया था इजराइलियों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए, उनका नुकसान हो जाए ये कहने के लिए। और जब वो गया और जब वो ऐसी बातें कहने लगा तो वो बातें बदल गई, ऐसे बदल गई कि अब उसके मुंह से श्राप नहीं, आशीषें निकल रही हैं। उसके मुंह से इजराइलियों के लिए आशीषें निकल रही हैं। लिखा है, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, परमेश्वर आपके साथ में है। अब चाहे कोई आपको श्राप दे रहा है वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। चाहे कोई आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता है वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। चाहे कोई आपके विरोध में काम कर रहा है वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। मीन्स परमेश्वर आपके लिए हर एक बात से, हर एक विरोधी के कामों से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं बुलंदशहर जिले से बोल रही हूँ। कसम मेरा नाम है। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे कमर में पसली में दर्द हो, मुझ पर सांस भी ना ली जा रही है। और बहन जी, अमृता बहन जी जब प्रार्थना करे हैं कह में है कि हाथ रख लो जहाँ भी बीमारी हो, और मैंने हाथ रख लिया। मेरा दर्द गायब हो गया और मैं भली चंगा हो गई। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरे रात मेरे हाथ में दर्द हो, बाएं हाथ में दर्द हो, तो भी मैंने हाथ रख लिया और परमेश्वर की ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे दर्द भी सही होगा, फायदा होगा। मैं भली चंगा हूँ। सारी टीम को, अमृता बहन जी को और बीके ब्रदर को धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, जिसमें कि आप उपस्थित हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है खुदावन। इसलिए प्रभु हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को तारीफ देते, धन्यवाद करते, जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू जय जयकार के, धन्यवाद के, आदर के योग्य है प्रभु। तू पवित्र है प्रभु, और तू सिंहासन पर विराजमान है खुदावन। हम तेरी महिमा करते परमेश्वर, हम आदर सम्मान और तारीफ तुझे देते हैं प्रभु। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, राजा तू बढ़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु देश विदेशों से खुदावन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु इस समय प्रार्थना में अगुवाई करे और हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो पिता। यदि कोई भी बातें उन्हें प्रभु जी प्रार्थना से दूर लेकर जा रही है या फिर भटकाव उनके जीवन में आ रहा है प्रभु, या फिर प्रभु उनका मन प्रभु यीशु मसीह कॉन्सेंट्रेट नहीं है परमेश्वर, तो इसी वक्त प्रभु हर एक के ऊपर प्रभुता करे, पवित्र आत्मा नियंत्रण करे प्रभु, ताकि हर एक का ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता तेरी ओर हो। धन्यवाद करते आज की शाम को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं। तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, हम में से प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। परिवारों में तेरी इच्छा पूरी हो, बच्चों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने संभाला, प्रोटेक्ट किया, कामों को सफल किया, अपने लोगों के जीवन में गवाहियों को दिया प्रभु, उनके लिए बड़े बड़े कामों को किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आज बहुत सी टेस्टिमनीज हैं, बहुत से धन्यवादित विषय हैं प्रभु जो तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु। उन सारे थैंक्स गिविंग टेस्टिमनीज के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में तू अपने लोगों के आगे आगे चलकर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला है, उनके साथ में रहता है प्रभु, उन्हें सपोर्ट करता है प्रभु, उन्हें फेवर देता है प्रभु, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसा ही प्रभु तूने आज की सुंदर शाम में प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में पूरे दिन भर में किया प्रभु, जिसके लिए आज हर एक जन धन्यवादी है। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आपका वचन जीवित है प्रभु, सामर्थ्य है प्रभु, और एक एक जन जिसने आपके वचन को सुना और ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम में प्रभु इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज की शाम में ये वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी बहुत सी सिचुएशंस को बदल दे मेरे पिता। मेरे प्रभु हम इस बात को जान पाए प्रभु यीशु कि तू हर एक श्राप को खुदावन आशीष में बदल देता है प्रभु जी, प्रभु क्योंकि तू भला करता तो अपने लोगों के लिए सदा के लिए भला है परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी
हमने देखा कि सच में मेरे प्रभु जी, प्रभु वो जन जो इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु श्राप देने के लिए उसने अपने मुंह को खोला, परंतु वो श्राप न दे सका, वो आशीष में बदल गया। उसी प्रकार खुदावन आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु, जब लोग उन्हें कर्ज कर रहे हैं प्रभु, श्राप दे रहे हैं प्रभु, उनके लिए गलत बातों को बोलते हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी तुच्छ जानते हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद कि तू भला है अपने लोगों के लिए हर समय, हर घड़ी, हर पल में परमेश्वर। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग इन्हें कर्सेस कर रहे हैं प्रभु, उन कर्ज को प्रभु, उन श्राप को प्रभु तो इनके जीवन में, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए आशीष में बदल दे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जब दाऊद पिता गोलियत के सामने खड़ा था और वो उसे कर्ज कर रहा था, परंतु धन्यवाद करते प्रभु कि पिता तूने प्रभु जी दाऊद के लिए प्रभु सारी बातों को प्रभु जी बदल दिया प्रभु। और सच में मेरे प्रभु तूने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे के जीवन में तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। बहुत से लोग इस समय निराश है परमेश्वर पिता, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर श्राप है, उनके ऊपर बंधन है, परंतु धन्यवाद कि तूने हर एक श्राप, हर एक बंधन को अपने लोगों के जीवन से दूर किया है और तूने उन्हें आशीषित किया। और हर एक व्यक्ति आज इस बात को कहे कि वो आशीषित है और हर एक कर्ज, हर एक श्राप उनके जीवन में आशीष में बदल रहा है यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। वी प्रेज योर नेम फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम ऊंचा करते प्रभु तेरा नाम पिता, जिस नाम के द्वारा खुदावन परिस्थितियां बदलती हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूं इनके परिवार में परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स है पिता, जो ये फेस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम में हर एक प्रॉब्लम इनके परिवारों से, इनके जीवनों से चली जाए खुदा। इस परिवार की परिस्थिति बदल जाए, इस परिवार का भला हो पिता, इनके बच्चों का भला हो प्रभु, और जीवन के हर एक क्षेत्र में इनका भला हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भलाई को करता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू भला करने वाला परमेश्वर है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है प्रभु। तेरी करुणा तेरे लोगों पर सदा के लिए बनी रहे। मैं दुआ करती प्रभु आज जितने लोग डिप्रेस है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जब वो सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे प्रभु, वो अपने जीवन में बहुत डाउन लेवल पर हैं प्रभु, और जब लोग उन्हें कहते हैं कि वो कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, परंतु धन्यवाद कि तू अपने लोगों को सफल करता है, तू उनके हाथ के कामों पर आशीष देता है, तू उनकी निराशाओं को दूर करता परमेश्वर। मेरे प्रभु अब्राहम की निराशा को तूने आशा में बदल दिया। यदि आज इस समय लोग डिप्रेस हैं, यीशु नासरी के नाम में वो डिप्रेशन यीशु के नाम में निकल कर चला जाए प्रभु। यीशु तू इनके लिए भलाई को उत्पन्न कर प्रभु। यीशु तू इनके जीवन में प्रभु इन्हें सफल व्यक्ति बना प्रभु, क्योंकि पिता आप अपने लोगों के साथ में है यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जो इस समय डर में, एंजाइटी में, चिंताओं में है, यीशु के नाम में वो डर, वो एंजाइटी, वो चिंता आपके लोगों को छोड़कर, उनके परिवार में हर एक व्यक्ति को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। खुदा तेरी पॉजिटिविटी प्रभु, तेरा पॉजिटिव नेचर प्रभु आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर, ये पॉजिटिव कैरेक्टर उनके अंदर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक की सोच पॉजिटिव होने पाए प्रभु। जब ये हर बात को लेकर सोचते हैं प्रभु तो बहुत सी बातें नेगेटिव इनके माइंड में आती है प्रभु। आज वो हर एक नेगेटिव थॉट और हर एक नेगेटिव बातें जो माइंड में आती हैं उन्हें यीशु के नाम में कैंसिल करते और कहते प्रभु तेरी पॉजिटिविटी आपके लोगों के अंदर आए प्रभु, क्योंकि तेरे लोग परमेश्वर यदि इस बात के लिए चिंतित है कहीं उनकी हानि ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, कहीं उनके बच्चों के साथ कोई गलत काम ना हो जाए, परंतु पिता धन्यवाद तेरा वचन कहता है कि तू भला है और अपने लोगों के लिए प्रभु उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके उपायों के लिए प्रभु तो हमेशा उनके साथ में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज रात में खुदावन जो प्रभु बहुत ज्यादा बुरा सपना देखते प्रभु, जिन्हें मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, बार बार डरावने विचार आते हैं प्रभु जी, मरे हुए लोग प्रभु इनके सपने में आते हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक बुरा सपना मैं तुझे यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु तेरे लोग आजाद हो यीशु के नाम में इन सारी बुरी बातों से प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। जब भी काफी लंबे समय से प्रभु कई रातें प्रभु ये नहीं सो पाए प्रभु, आज की रात खुदा वो तसल्ली और सुकून भरी नींद प्रभु आप आपके लोगों को दे, ताकि प्रभु आप उनसे दर्शन और सपनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु और अपनी बातों को प्रकट करें, अपने आप को प्रकट करें प्रभु। हर एक जन प्रभु तेरे वचन पर भरोसा कर सके प्रभु जी। मेरे खुदावन यदि आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्जा है प्रभु जिसको देने में असमर्थ है प्रभु, परंतु तू देने में सामर्थी है प्रभु, तू इनके कर्जे को चुका और इन्हें कर्ज मुक्त कर प्रभु। यदि कोई भी काम रुका है यीशु के नाम में वो काम बने। और प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु स्टडी कर रहे हैं प्रभु, जब वो फोकस नहीं कर पा रहे, वो डाइवर्ट हो रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में डाइवर्ट करने वाली बातें चली जाए प्रभु। अच्छा हेल्थ दे प्रभु, और प्रभु आप इन्हें कॉन्सेंट्रेट माइंड दे परमेश्वर पिता कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपनी स्टडी में और बहुत अच्छे एग्जाम्स देने
पाए प्रभु। प्रभु जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और प्रभु उन्हें क्वालिफाइड कर परमेश्वर। धन्यवाद करते आप आपके लोगों के रास्ते खोले, जो बंद दरवाजे जीवन में है खुदावंद यीशु के नाम में वो खुल जाएं। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां कहीं आपको दर्द और तकलीफ है वहां पर अपने हाथ को रखें। यदि कोई भी आपके परिवार में बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि तूने प्रभु अपने लोगों के ऊपर इस समय जब उन्होंने अपने ऊपर हाथ रखा है प्रभु, तू अपने सामर्थ्य हाथ को उनके ऊपर रख रहा है। और धन्यवाद, वो रोग, वो चोट, वो घाव, वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो गई हैं। मैं कमांड करती हूं हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की कमजोरी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में, स्टोन नष्ट हो यीशु के नाम में, घुटनों का रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो इसी वक्त यीशु के नाम में। जिन्हें बार बार हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, शरीर में सफेद दाग है, यीशु के नाम में इसी वक्त उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है आंखें चंगी हो जाओ, कान में प्रॉब्लम है कान चंगे हो जाओ, जिनके पैर, जिनके मुंह में प्रॉब्लम है मुंह चंगा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जिनके गर्दन के नीचे प्रभु एक गांठ बनी है यीशु के नाम में इसी वक्त वो गांठ नष्ट हो रही है। शरीर के हर प्रकार की गांठें नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी आपके शरीर से नष्ट हो रही है। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो रहे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस। आज की शाम में प्रभु ये खूबसूरत पल दिया प्रभु, तूने प्रभु अपने लोगों को मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली प्रभु तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु तूने प्रभु आशीष ठहराई है प्रभु, और तूने उन्हें आशीष देने के लिए बुलाया प्रभु। प्रभु हर एक श्राप को तूने अपने ऊपर लिया और अपने लोगों को तूने श्राप मुक्त किया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर एक व्यक्ति प्रभु जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया उनकी आपने सुधि ली प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चों की सुधि ली प्रभु, जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आपने सुधि ली प्रभु। और मैं प्रार्थना में धन्यवाद देती हूं कि जितनों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की और जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा उन सब की सुधि लेकर उनके जीवन में तूने प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा, सारी तारीफ प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।